जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। हमेशा कहा जाता है कि अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, ये सब हमारा एक पर्यावरण बनाता है। तो आखिर उसी अच्छे में से तो एक यह भी बहुत ही सुख देने वाला शब्द है। हम सभी जानते हैं कि हम सब के मन में राम ही बसते हैं, और इस तरह से तो सभी मानव के मन में ही नहीं, प्रकृति में जितने भी सजीव निर्जीव जड़ चेतन जो कुछ भी है, सब में राम का ही रूप है। और तो और जो हमको दिख रहा है वहाँ भी राम है, और जो हमें नहीं दिख रहा है, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शून्य है, वहाँ भी राम ही है। उसी शून्य से ही तो सब कुछ बन रहा है। जितना भी ये भौतिक पदार्थ दिखाई दे रहा है, वह इसी खाली स्थान वाले घोल से ही मिश्रित होकर के हमारी इच्छा अनुसार वह निरंतर बन रहा है। यानी हमारे चारों तरफ भगवान राम की शक्ति विराजित है। तो फिर अपने सभी कष्टों के निवारण के लिए हम सबको निरंतर राम नाम का जप करना है और राम की कथा सुनते रहना है। तो आइए आज हम लोग सुनते हैं भगवान श्री राम की कथा। कथा उस समय की है जब तारक नामक असुर चारों तरफ अपना आतंक फैला दिया था। सारे देवता परास्त हो गए थे। सब गए ब्रह्मा जी के पास उपाय पूछने। तो देखिए, भगवान जी से हम लोग बस यही कर सकते हैं, हाथ जोड़ करके कि हे प्रभुनाथ, आप हमको रास्ता बताइए। तो एकाग्र मन हो करके जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमको रास्ता अवश्य ही बताते हैं। तो वैसे ही सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलिए ठीक है, आप लोग भगवान शिव जी के पास चलिए और बाकी हम जो है उपाय आपको बताएंगे। क्योंकि यह राक्षस जो है, जो भगवान शिव जी और माता पार्वती से जो संतान उत्पन्न होगी, यह उसी के मारे मरेगा, बाकी इसको कोई मार नहीं सकता है। ऐसा कहा ब्रह्मा जी ने। और सारे देवता जो है अब आ रहे हैं वे भगवान शिव जी के पास। तो देखिए, अब आगे की कथा हम लोग सुनने चल रहे हैं। और एक चीज आपसे मैं बता देना चाहती हूँ कि इस नवरात्र में राम नवमी तक जो है, मैं रामचरितमानस का पाठ, नवान्न पारायण का पाठ मैं करूँगी, लाइव करूँगी। आप सभी लोग सुनिएगा, जरूर सुनिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और मेरा भी मन लगा रहेगा। तो आइए देख सुनिए आज की कथा। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीत रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तभी होगी जब शिव जी और माँ पार्वती से पुत्र उत्पन्न होगा, तो वही इसको मारेगा, वही युद्ध में इससे जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाई, हुई हैं ईश्वर करहि सहाई। सती जुत जी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमांचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर में जाकर के जन्म लिया है। तेहि तप कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यश मंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर
शिव जी सब छोड़ छाड़ करके समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो, ऐसा ब्रह्मा जी सारे देवताओं से कह रहे हैं। पठोहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिरनाई, करवाउब बियाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि को भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा लेंगे। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहै सब कोई। अस्तुति सुरन कीन्ह अति हेतु, प्रगटेउ विषम बाण झखकेतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। किसकी स्तुति? विषम 5 बाण धारण करने वाले मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव फिर प्रकट हुआ देवताओं के सामने। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहु असुमार। अब कामदेव आ तो गए। इन लोगों के बुलाने पर चूंकि परोपकार की बातें जब मन में आ जाती हैं तो फिर कुछ नहीं सोचता है। इन्होंने तारक का वध करने के लिए कामदेव से सहायता मांग रहे हैं और कामदेव जान रहे हैं कि भगवान शिव जी से बैर लेना आसान नहीं है। उनके पास जाने का मतलब है मेरा मरना तय है, लेकिन फिर भी वे अब जा रहे हैं। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। कहता है हम भले हमार मरब सुनिश्चित है, ओकरे बाद हम तहार सबका काम करब। एह बरे कि वेद पुराण श्रुति ई कहत है कि सबसे बड़ा उपकार परोपकार है, सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। ये तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसी की बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। अब कामदेव चल पड़ा सभी को सिर नवा करके। चलत मारे से हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। चलते समय कामदेव ने मन में ये सोच लिया कि शिव के विरोध में मेरा मरना तय है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोप्यउ जबहि बारिचर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा नष्ट हो गई। कामदेव का प्रभाव इतना बलशाली हो गया कि वेदों की बातें तो सबको भूल गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, समय सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप जोग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर के भाग गई है। विवेक की सारी सेना चली गई, विवेक अकेले नहीं गया। कौन कौन गया? संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप जोग वैराग्य सभी चले गए। किसके प्रभाव में आकर के? कामदेव के। यहाँ जब कामदेव का बसेरा हो गया तो इन लोगों को हट ही जाना पड़ा। भाग्यो विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संयुग मही मुरे।
सदग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाई तेहि अवसर दुरे। हो निहार का कर तार को रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ केहि रतिनाथ जहि कहूँ को पिकर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथ। वे ग्रंथ में ये सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। ग्रंथ से बाहर हम किसी के मन मस्तिष्क में आए ही नहीं। यहाँ से निकल करके फिर वे सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदरा में सारे सदाचार के नियम जाकर के छुप के बैठ गए। कब बैठ गए? जब कामदेव का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो गया और सारे जगत में खलबली मच गई। सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? किसी को कुछ पता ही नहीं कि ये कामदेव ये बाण किस लिए उठाए हैं, कहाँ जा रहे हैं चलाने और किस परम कार्य को करने के लिए। देवताओं को मुक्त कराने के लिए राक्षसों से ये सारी योजनाएं हो रही हैं। जे सजीव जगे अचर चर नारी पुरुष स्नाम। ते निज मर जाद तजी भय सकल वश काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा को छोड़ करके काम के वश हो गए हैं। यह होता है भगवान श्री राम का प्रभाव। कब, कहाँ, किसके लिए क्या करना है उनको, ये वही जान सकते हैं। हम सब तो सिर्फ करने वाले हैं, कराने वाला तो कोई और है। तो इस तरह से हम सभी को सतपथ पर चलने के लिए राम नाम का जप करते रहना है और राम कथा श्रवण करते रहना है। इस नवरात्रि में आप सब भी नवान्न पारायण करिए। नहीं कर रहे हैं तो सुनिए, नवान्न पारायण में लाइव करूंगी, ऐसा मैं कह रही हूँ। बाकी भगवान जाने जैसा प्रभु श्री राम जी कराएंगे। इच्छा तो यही है। जय श्री राम जी।